डाविंची रिजॉल्व की एडवांस सीरीज में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नोड्स को। नोड्स क्या करती हैं, कैसे करती हैं, उस तरफ जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा आप देख रहे हैं बोलचाल और मुझे कहते हैं अदील शाहिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलचाल के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को लाजमी दबाएं। आज हम पढ़ने वाले हैं नोड्स को। नोड्स क्या करती हैं, किस टाइप की होती हैं, कौन सी नोड को कहाँ पर इस्तेमाल करना होता है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम कवर करेंगे और उसके बाद फिर हम प्रॉपरली कलर ग्रेडिंग की तरफ जाएंगे। टाइम को ज़ाया नहीं करते, चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं। लें जनाब, मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुका हूं और यहाँ पर आप देखें कि एक अदद मेरा इन्हीं क्लासेस का एक क्लिप यहाँ पर मौजूद है जिस पे मुख्तलिफ नोड्स हैं। कितनी हैं? ऑलमोस्ट 11 नोड्स जो हैं वो लगी हुई हैं। आप देखें कुछ यूं आ रही हैं, कुछ यूं जा रही हैं। अगर मैं थोड़ा सा इनको ज़रा इस तरह करके दिखाऊं तो ये देखें, मतलब कहीं पर सिंगल है, कहीं पर डबल है। थोड़ा सा मैं ज़रा आपको इस तरह करके दिखा दूँ ताकि आप ज़्यादा जो है ना वो पजल ना हो। ये देखें जी, ये अब आपको थोड़ी सी ज़रा क्लियर जो है वो नज़र आ रही होंगी। ये देखें, कहीं पर ये पीछे से एक एक आ रही है, फिर 2 हो रही हैं, फिर आगे 3 हो रही हैं, फिर आगे जाके एक नोड जो है वो बन रही है। तो ये बेसिकली क्या है, इनको किस तरीके से बनाते हैं और इनको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद फिर अगर मैं आपको आगे दिखाऊं तो हमारा दी एंड हो जाता है। तो ये कैसे वर्क करती हैं, सबसे पहले तो मैं इनका जादू आपको दिखाना चाहूँगा। देखें, सारी नोट्स को अगर हम सिलेक्ट कर लें या हम कंट्रोल ए करके इनको सिलेक्ट कर लें और हम अगर इनको बंद करते हैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर, तो एक्चुअल फुटेज जो थी वो ये थी और हमने क्या किया, हमने उसको कलर ग्रेड किया। एक एक नोड, अगर आपने एडोबी फोटोशॉप को पढ़ रखा है तो आपको बड़े अच्छे से अंदाज़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूँ। जब हम कहीं पर कोई काम करते हैं कलर ग्रेड के लिए, लाजमी नहीं है एडोबी फोटोशॉप की मैं अब यहाँ पे बात नहीं कर रहा, कलर ग्रेड के लिए जब हम या कलर करेक्शन के लिए हम जब भी कोई काम करते हैं तो हम लेयर्स में करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सारा कुछ एक ही जगह पे नहीं होता। जस्ट एन एग्जांपल, अगर मैं इस पहली नोड की बात करूं तो यहाँ पर मैं इसकी जो है वो कलर ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा, उसके बाद मैं इसकी यहाँ पर बेसिक करेक्शन करूँगा, यहाँ पर मैं कर्व्स को लगाऊंगा, यहाँ पर मैं अपनी स्किन को ठीक कर लूँगा और यहाँ पर जो फर्दर चीज़ें हैं जो है वो विनेट इफेक्ट लगा दूंगा। मतलब इस तरह की जितनी चीज़ें हैं वो स्टेप बाय स्टेप। मिसाल के तौर पे बाद में मुझे अगर कुछ काम करना पड़ता है, मुझे अपनी कर्व्स पे कोई काम करना पड़ता है तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो मेरी यहाँ पर जो चीज़ आ जाएगी। जैसे मैं जस्ट एन एग्जांपल कि अगर मैं इसके ऊपर आता हूँ तो ये देखें इसमें कितना कुछ काम किया हुआ है मैंने, वो सारे का सारा यहाँ पर लिस्ट डाउन हो गया है। इस अगर हम कर्व के ऊपर आएँ तो वो कहता है जी कोई कलर करेक्शन नहीं है इसके ऊपर, ये इसके ऊपर हमने ये इफ़ेक्ट्स लगा रखे हैं। यहाँ पर अगर हम आएँ इसके ऊपर तो वो देखें जी कलर स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन हमें लिखा हुआ मिल रहा है। यहाँ पर हम आएँ तो आप देखें कि कितना कुछ जो है वो हमने किया, उसके बाद हमें ये वाले कलर्स जो है वो मिले हैं। चलें जी, हम एक काम करते हैं, हम इन सारी नोट्स को डिलीट कर देते हैं और डिलीट करने के बाद जो जैसे ही आप कलर पेज के ऊपर आते हैं आपको जो पहला नज़ारा देखने को मिलता है वो इस तरह से देखने को मिलता है। सिर्फ एक नोड यहाँ पर आपको मिलेगी। अगर नोड्स वाला सेक्शन आपका बंद है तो आपने यहाँ से उसको ऑन कर लेना है। ये क्या है, ये किस तरीके से काम करती है, इसको हम कहते हैं सीरियल नोड। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करूँ तो आप ये देखें मल्टीपल ऑप्शंस जो हैं वो मेरे पास यहाँ पर मौजूद हैं, मुझे यहाँ पर नज़र आएंगे। मैं यहाँ पर अगर आ जाता हूँ ऐड नोड के ऊपर, वो देखें ऐड सीरियल बिफोर, ऐड पैरेलल, ऐड लेयर, ऐड आउटसाइड। ये सारी की सारी लेयर्स जो है वो इस्तेमाल होती हैं। इनको कैसे इस्तेमाल करना है यही अब हमने बेसिकली सीखना है। अगर मैं यहाँ पर ऐड सीरियल करता हूँ तो ये देखें बिल्कुल ये एक एरो का निशान आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है। इट्स मीन के हमने जो है वो एक बिल्कुल सीरियल नोड लगाई और यहाँ पर हम आ गए। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो हम एक और नोड लगाते हैं, दोबारा से हम आते हैं ऐड नोड के अंदर और ऐड हम सीरियल नोड एक और लगा लेते हैं। क्या होगा, एक और नोड आगे बन गई और ये देखें ये एरो का निशान यहाँ पे भी बन गया।
इट्स मीन कि ये सीरियल है 1 2 3 4 5 6 7, यानी सीरियल में चीज़ें चलती आ रही हैं। इस नोड पे जो डाटा है, जो इंफॉर्मेशन मौजूद है, वो ट्रांसफ़र हो रही है इस नोड के ऊपर। अब इसके अंदर जो डाटा मौजूद है वो ट्रांसफ़र होगा यहाँ पर, यानी कि वन बाय वन इसका डाटा यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, इन दोनों का डाटा यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा और इसका डाटा आगे ट्रांसफ़र होगा। ये बिल्कुल इसी तरीके से, मिसाल के तौर पे आपने एक नोड पे काम कर लिया। नोड पे काम करने के बाद आपको याद आया कि ओहो, मुझे तो अ, एक काम जो है वो करना भूल ही गया, तो फिर आप क्या करेंगे, उस नोड को रीसेट करेंगे। तो रीसेट करके फिर दोबारा से आप वो काम करेंगे। तो ऐसा करने से बेहतर ये है कि आप जो है वो दोबारा से इस पे राइट क्लिक करें, ऐड नोड पे आ जाएं और ऐड सीरियल B4 यहाँ पे करेंगे। ये देखें, ये दरमियान में इसके और इसके दरमियान में एक नोड आ गई, यानी सीरियल B4। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या था, ऐड सीरियल। जैसे ही हम ऐड सीरियल करेंगे तो आगे नोड आ जाएगा। तो अब ये देखें, जैसे जैसे मैं वो नोड्स लगाता जा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 नोड्स हो गई हैं। आज के इस एपिसोड के अंदर जो है वो हम सीरियल नोड देखेंगे और पैरेलल नोड देखेंगे। इनकी वर्किंग के ऊपर हम इंशाल्लाह अगली क्लास में बात करेंगे कि ये इनकी वर्किंग क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है। आज सिर्फ हम ये देखते हैं कि नोड्स लगाते कैसे हैं। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। जल्दबाजी करेंगे तो फिर जो है वो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं दोबारा से यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, नोड पे आ जाता हूँ और यहाँ पर देखें, हमने सीरियल और सीरियल बिफोर देख लिया। हम अब यहाँ पर लगाते हैं ऐड पैरेलल नोड। जैसे ही मैं ऐड पैरेलल करूँगा तो वो ये देखें, वो जो हमने देखा था ना, 2 नोड्स बन गई थी। अब ये देखें, इसमें से जो डाटा है वो ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और यहाँ से डाटा जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है दोबारा यहाँ पर और यहाँ पर, और एक जगह पे ये क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। यहाँ तो सिंगल सिंगल नोड थी, यहाँ से डाटा यहाँ चला गया, यहाँ से डाटा यहाँ, यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। ऐसा नहीं होगा कि आधा डाटा यहाँ चला जाएगा और आधा डाटा यहाँ पर आ जाएगा। दोनों जगह पर सेम ही डाटा काम करेगा, लेकिन आप एक ही लेयर में रहते हुए 2 काम कर सकते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा अंदाज़ा हो, फ़ोटोशॉप वालों को गॉसियन ब्लर जब हम लगाते हैं तो बेसिकली हमें उसको फेदर भी करना होता है। तो इस तरह के जितने भी इफ़ेक्ट्स हैं, अभी टेंशन ना लें, हम वो लगा के भी दिखाएँगे। तो उसके लिए आप यहाँ पर जो है वो पैरेलल नोड्स जो हैं वो उनका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आपका इफ़ेक्ट लगे भी सही और वो नेचुरल भी रहे। किसी भी इफ़ेक्ट को या किसी भी ग्रेड को आपने लगाना है और वो नेचुरल आपको लगे, तो फिर आप पैरेलल नोड्स का इस्तेमाल करते हैं। वो अच्छे से 2 चीज़ों को ब्लेंड कर देता है। अदरवाइज़ वो साफ तौर पे लग रहा होता है कि जी ये कोई इफ़ेक्ट लगाया हुआ है। अगर आप उसको अच्छे से ब्लेंड नहीं करेंगे, अच्छे से जो है वो आप उसको यूटिलाइज़ नहीं करेंगे, तो फिर वो बड़ा क्लियरली आपको वाज़े तौर पे जो है वो नज़र आ रहा होता है। तो ये भी हम जो है वो यहाँ पर देखेंगे। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट काम जब भी आपने नोट्स बनानी है, उनके ऊपर जो करना है वो लाज़मी तौर पर आपने ये करना है, आपने इनको नेम दे देना है। ये देखिए, यहाँ पर अगर हम आएँ तो कोई इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर नहीं मिल रही। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, राइट क्लिक इसके ऊपर अगर हम करते हैं, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कर लेता हूँ नोड लेबल। ये देखें, ऊपर आप ये देखें, आपको एक वो कर्सर बना हुआ जो है वो नज़र आ रहा है। मैं इसको नाम देता हूँ CSL, या हम यूं कर लेते हैं, कलर ट्रांस। ठीक हो गया जी। उसके बाद मैं इसको नोड लेबल कर लेता हूं। ये आपकी सॉरी आ जाएंगी कर्व्स। ये मैं फिल वक्त रैंडम नाम दे रहा हूं, कैसे नाम देने हैं, इनकी तरतीब क्या रखनी है, वो सारे जो है वो हम उस तरीके से देखेंगे। कलर व्हील्स। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब भी आप आएँगे, आपको पता है कि इस आपको क्लिक करके देखने के बजाय जो है वो आपको ऊपर उनके नाम लिखे हुए जो है वो मिल जाएँगे कि अच्छा, इस पे मैंने कर्व्स का काम किया हुआ है, इस पे मैंने ये किया हुआ है, इस पे हम जो है वो जस्ट एन एग्ज़ाम्पल हम लगा लेते हैं कि जी हमने यहाँ पर ब्लर इफ़ेक्ट जो है वो लगाया था।
तो आपको जैसे ही जो है वो नोड देखेंगे या इन फ्यूचर जो है वो आप इसके ऊपर काम करते हैं अपने इस प्रोजेक्ट के ऊपर, तो आपको फ़ौरन से याद आ जाएगा कि अच्छा, अगर कोई कहेगा कि यार ये ब्लर थोड़ा ज़्यादा है तो कम कर देंगे, आप इनमें से ढूँढने के बजाय सिंपल इस पे क्लिक करेंगे। आपके यहाँ पर नीचे जो इफ़ेक्ट्स होंगे आप उनके साथ छेड़छाड़ करेंगे, ब्लर कम करना है, ज़्यादा करना है, वो चीज़ें आप करेंगे और दैट्स इट। आपका काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। एक-एक नोड पे अलग-अलग से काम किया जाता है। ज़्यादातर जो काम होता है वो सीरियल नोड्स और पैरेलल नोड्स के ऊपर जो है वो काम होता है। इसलिए ये दोनों थोड़ी-सी मैंने बता दी हैं। जब सेम इन्फॉर्मेशन को आपने ट्रांसफ़र करना हो नेक्स्ट प्लेस पे और उसके ऊपर आपने काम करना हो, तो फिर आप सीरियल नोड का इस्तेमाल करते हैं। बस इतना याद रखना है आपने। और अगर आप एक इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो इफ़ेक्ट अच्छे से लगे, अच्छे से वो ब्लेंड हो जाए आपकी जो फुटेज है उसके साथ, और वो अलग से नुमायाँ होके नज़र ना आए, तो ब्लेंडिंग पर्पस के लिए या यूँ समझ लीजिए कि जो इफ़ेक्ट आप लगा रहे हैं उसको छुपाने के लिए कि ये नेचुरल है, तो फिर आप पैरेलल नोड का इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज़्यादा यही 2 नोड्स इस्तेमाल होती हैं, बाकी नोड्स जहाँ-जहाँ पर इस्तेमाल होंगी हम साथ-साथ में उनको देखते चलेंगे। तो आज की क्लास जो है वो नोड्स के लिहाज से थी। नोड्स को हमने देख लिया, उसमें हमने देखा कि सीरियल नोड और पैरेलल नोड कैसे काम करती है और उनकी लेबलिंग कैसे करनी है। तो ये आपने ज़रूर अपने ज़हन में रखना है। अगली क्लास में हम इन नोड्स को लेते हुए वर्किंग करना स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो बेसिकली कलर करेक्शन से हम स्टार्ट करेंगे और फिर कलर ग्रेडिंग की तरफ हम जाएंगे। तो दिलों को थाम लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को फुटेज भी दूंगा। उस फुटेज के ऊपर जो है वो आप लोगों ने सेम एक्सपेरिमेंट्स जो करने हैं, जो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, बताऊंगा, वो आप लोगों ने उस पर करके देखने, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सो बने रहें, जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इंशाल्लाह अगली क्लास में होगी आपसे मुलाकात। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।